बीजेपी की कठिनाइयां अब और भी बढ़ेंगी, चूंकि विपक्षी दलों के राजनीतिक रूप से बने संगठन इंडिया के बाद अब किसान संगठनों ने भी तीसरा मोर्चा किसान संगठन के नाम से तैयार करना शुरू कर दिया है। 3 किसान संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने संयुक्त रूप से बैठक की। इसके बाद केआरजे न्यूज पर बताया कि लगभग 35 संगठनों से वार्ता चल रही है और जल्द ही एक संयुक्त तीसरा किसान मोर्चा तैयार किया जाएगा और उनके पदों को सुशोभित करने का कार्य तीसरा किसान मोर्चा करेगा। आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं। किसान संगठन बने हुए हैं, कार्यकर्ता और राष्ट्रीय संयोजक, राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद हैं। उनका मानना है कि सभी लोग एक साथ एकत्रित होकर एक नया संगठन तैयार करें, जिससे कि राजनीतिक रूप से या किसानों की जो समस्याएं हैं उनको एक अच्छे ढंग से पेश किया जा सके। तो हम बात करेंगे, जो हमारे साथ में है किसान शक्ति के राष्ट्रीय संयोजक, वो बताएंगे कि क्या आगे मैं आपके माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि सभी सरकारें जो कि किसान को टारगेट करके आती हैं और विशेष रूप से किसानों पर ही अपना फोकस रखती है, परंतु बाद में किसानों के लिए पहले तो बड़े प्रलोभन और बहुत सारी लोक लुभावनी बातें करते हैं, परंतु उसके बाद में उनको इधर तक नहीं आने देते। इधर से उधर वो बातें वो केवल एक पुलाव ही रह जाता है। बाकी स्थिति ऐसी बनती है कि किसान अपने संघर्ष के बाद भी उसके हाथ खाली रहते हैं और सरकारें आकर के चली भी जाती हैं, परंतु वो यही देखता रहता है कि ये कहा था, वो कहा था, तमाम तरह की बातें वो खाली ख्याली पुलाव ही रह जाता। और आज जो संगठनों के इस क्रम में हमने ऐसा किया है कि किसानों को उनके हक दिलाने के लिए, किसानों को उनकी हकतलबी से बचाने के लिए, उनके हो रहे शोषण को बचाने के लिए और सभी मजदूरों को, देखिए सरकारें आई परंतु अपने तो उन्होंने 3 गुने 4 गुने 5 गुने संग वो कर लिए वेतनमान। मजदूर को 350 से आज 500 रुपये भी नहीं है। मजदूर के लिए कोई सोच रहा है? कहीं श्रमिकों की शादियां हो रही हैं तो वहां पता पड़ा कि हमारे संगठन के माध्यम से खुला है माध्यम, सारी चीजें खुली हैं और आज तक वो जो सरकार प्रोवाइड करा रही है, जो चाहे वो बेलर, चाहे कृषक उपकरण जितने भी हैं उसमें घोटाले, तो ये सरकार ज़्यादातर हमें दिखाई दे रही है घोटालों की सरकार रहेगी। और अब जरूरत है कि संगठनों को एक मंच पर आना चाहिए और इसके लिए आज शुरुआत कर दी है। ये मेरे साथ में भैया हमारे साथ में सुरेंद्र शर्मा जी हैं, जो कि लखनऊ से इनका जाएगी जगह जहाँ चिन्हित किया जाएगा उस क्षेत्र में जाकर के वहाँ प्रोग्राम होगा। और आज वास्तव में किसानों को, मजदूरों को और तमाम उन शोषितों को, वंचितों को एकत्र होकर के वो प्लेटफॉर्म भारतीय किसान यूनियन के हम, आप और जितने संगठन हैं, सभी संगठन जो भी, मैं सभी का आह्वान करता हूँ, ऐसे क्षेत्रीय संगठनों का भी आह्वान करता हूँ इस मौके पर कि वो भी अपने समाज के उत्थान के लिए सच्चे राष्ट्रभक्ति का परिचय देते हुए अच्छे समाज का पूरा परिसीमन तैयार करें और अच्छे ढंग से हमारे लिए सरकार हमारे लिए बने। और हम सरकार बना रहे हैं तो सरकार को हमारा कहीं अपेक्षा ना करें। अभी हमने बात की भारतीय किसान यूनियन किसान शक्ति के राष्ट्रीय संयोजक हैं, तो इस मतलब दूसरे जो संयोजक हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय मजदूर किसान संगठन राष्ट्रवादी के, तो उनसे पूछे उनका विचार क्या है और क्या रणनीति अपनी बना रहे हैं। नमस्कार मित्रों, आज हम खुर्जा की धरती पे उपस्थित है। मेरा नाम सुरेंद्र शर्मा है, संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय मजदूर किसान संगठन राष्ट्रवादी। एक बहुत दिनों से दिमाग में और दिल में इच्छा थी कि किसानों के लिए कुछ ऐसा किया जाए कि इतिहास बन जाए। तो इतिहास रचने के लिए हमारे साथ में श्री कैलाश भागमल जी ने कंधे पर हाथ रखा और हमारी मित्रता कराई माननीय सिंघोड़ जी से, जो कि भारतीय किसान यूनियन किसान शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आज खुर्जा की धरती पर हम कई किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने मिलकर के एक बैठक की, पंचायत की
और उस पंचायत में किसानों के कल्याण के लिए, मजदूरों के कल्याण के लिए, पीड़ितों के कल्याण के लिए एक तीसरा विकल्प किसान मोर्चा का गठन किया गया है। ये तीसरा विकल्प किसान मोर्चा आने वाले समय में पूरे देश के ईमानदार किसान संगठन के, किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्षों का आह्वान करता है कि आए और भारत के किसान जो 100 करोड़ के आसपास इस देश में हैं, वो सारे पीड़ित हैं। चंद पूंजीपतियों के कारण, चंद लालची नेताओं के कारण हमारा 100 करोड़ किसान आज परेशान है, और आज से नहीं, इस सदा से परेशान रहा है। इन किसानों की आवाज, इन किसानों के दर्द को हम लोगों ने सुना, तब हम लोगों के हृदय से पीड़ा उत्पन्न हो रही है। अब किसानों को गरीब नहीं, ये किसान रोटी कपड़ा और मकान के लिए हमेशा तरसता रहा है। उसको अभी तक ठीक से न रोटी मिल पा रही है, न कपड़ा मिल पा रहा है, न मकान मिल पा रहा है। तो लानत है ऐसी सरकारों पे जिन्होंने उनका ध्यान नहीं रखा है, तो खुद उनको प्रधानमंत्री तक बना देते हैं। हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने ना जाने कितने वादे किए थे कि किसान की आमदनी, किसान की आय दोगुनी कराएंगे। किसान की आय तो दोगुनी नहीं हुई है, परंतु किसान के खर्चे आज 4 गुने हो चुके हैं। उसकी यूरिया महंगी हो गई है, बिजली महंगी हो गई है, उसको जितने भी सरकार की तरफ से योजनाएं लाभ मिलने चाहिए थे, उससे तो वो वंचित ही है। आय दोगुनी छोड़िए, उनकी जो लागत है वो 4 गुनी हो गई है। और किसान, हमने देखा है कि कम से कम 40% किसान इस समय खेती को छोड़ करके मजदूरी की तरफ भाग रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश में बाबा की सरकार है, उनकी सरकार में गौवंश को संरक्षण दिया जा रहा है। उस संरक्षण से हमारे किसान की फसलें रातों रात खत्म हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी हर 4 महीने पे 2000 रुपया सरकार के द्वारा किसानों के खाते में भेज देते हैं। किसान 2000